वेलकम टू इजी साइंस। शुरू करते हैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में बताना है कि जब न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि स्टेम, लीफ, रूट, यहाँ से अगर होता है विदाउट सीड होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो हम कहेंगे उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है अब फ्लावर में हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। अगर एक फ्लावर में या तो मेल है पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि उस फ्लावर में दोनों नहीं है, दोनों में से एक ही है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। थर्ड, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same or another flower of the same kind is known as। ट्रांसफ़र को, pollen grains के ट्रांसफ़र को एंथर से स्टिग्मा में, चाहे वो कैसा भी फ्लावर हो, यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमें यहाँ पर उसका नाम देना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, ये हो गया सी। डी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज। जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन डी। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश। सीड का डिस्पर्सल किन किन सोर्स से होता है? तो वाटर से होता है सबसे पहले, फिर हम लिखेंगे एयर, जो वाटर वाले प्लांट है उनका वाटर में होता है, अदर प्लांट का एयर और एनिमल के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मेथड हैं उनके नेम लिखने हैं, उनको डिस्क्राइब करना है और फिर एग्जांपल्स भी देना है कि किस में ये मेथड होता है। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। नंबर 1 इज़ फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 इज़ बडिंग, नंबर 3 इज़ स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 4 इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्रेगमेंटेशन से शुरू करते हैं डिस्क्राइब करना। अ सिंगल पेरेंट बॉडी ब्रेक्स अप इनटू फ्रेगमेंट्स और पीसेज and these fragments grow into new individuals। यहाँ पे सिंगल पेरेंट बॉडी होती है, उसकी क्या या तो पीसेस या फ्रेगमेंट, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, उसमें ये पीस में ये डिवाइड हो जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट, हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? एल्गी। सबके एग्जाम्पल्स भी लिखते जाएंगे। ये एल्गी में होता है। Number 2, budding. A small bulb-like projection comes out from the parent plant. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and grows into new plant. एक बल्ब की तरह से आउटग्रोथ हो जाता है पेरेंट सेल में और धीरे धीरे ये क्या होता है, इसका सेल डिटैच यानी कि अलग अलग हो जाता है। पहले तो पेरेंट सेल से अटैच रहता है, फिर वो धीरे धीरे डिटैच होने लगता है और फिर ये नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। बडिंग होता किसमें? इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे, ईस्ट में होता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर हाउस्ड इन स्पोरेंजियम। हमने पढ़ा था स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे रहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। स्पोर्स हैव बर्स्ट एंड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इनटू एयर अंडर फेवरेबल कंडीशंस। स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। स्पोरेंजियम के अंदर से स्पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जब ये बर्स्ट होता है स्पोरेंजियम तो सारे स्पोर्स एयर में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और जब इनको फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर हीट, प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिलती है तो ये नए प्लांट में ग्रो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं फर्न्स। फर्न्स में होता है स्पोर का फॉर्मेशन,
मॉसेस में भी होता है स्पोर का फॉर्मेशन, तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख देंगे। नंबर 4 इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो बहुत सारे प्लांट्स इसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। जितने भी वेजिटेटिव पार्ट हैं प्लांट के, उससे नया प्लांट ग्रो होता है। एग्जाम्पल कैसे, स्टेम कटिंग ऑफ रोज। रोज में क्या होता है, स्टेम की कटिंग से अगर उसको हम कटिंग करके लगा दें मिट्टी में तो नया प्लांट मिलता है। सेकेंड, पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम आइज। पोटैटो के जो आइज होते हैं, हर एक आइज को कट करके अगर हम उसको मिट्टी में लगा दें तो वहाँ हर एक आइज से अलग अलग प्लांट ग्रो होता है। इसी तरह जिंजर में भी होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है। उसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट which grows into new plant। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड से नया प्लांट ग्रो होता है। जैसे एसेक्सुअल में स्टेम, लीफ एक्सेट्रा इन पार्ट से ग्रो होता है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सीड से ग्रो होता है और मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, जिसके थ्रू नया प्लांट यानी कि एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस लिखेंगे। पॉइंट 1, सिंगल पेरेंट टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लिखेंगे बोथ द पेरेंट्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मेथड हैं उसमें एक सिंगल पेरेंट के अलग अलग बॉडी पार्ट से भी नया प्लांट ग्रो होता है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट 2, गेमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। इसमें किसी भी मेथड में गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, स्पोर वगैरह बनते हैं, बडिंग होती है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों की ज़रूरत होती है। तो इसमें लिखेंगे हम गेमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पॉइंट 3, द न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड इन द सेम एज द पेरेंट। और इसमें क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है वो सेम ही होता है, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से नया प्लांट बन रहा है, ठीक है, ग्रो वो सिंगल पेरेंट से हो रहा है, तो इसलिए अपने पेरेंट की वो कॉपी होता है। मगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है, तो कुछ क्वालिटी मेल पेरेंट के आते हैं, कुछ क्वालिटी फीमेल पेरेंट के आते हैं। तो इस तरीके से जो न्यू प्लांट हमें मिलता है, न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है अपने पेरेंट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पर हमें फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाना है, तो आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बना देंगे। स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इनको अच्छे से हम लेबल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेमन बनाया, ये ऊपर वाला पार्ट एंथर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज फिलामेंट। पिस्टिल में सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, ये सर्कुलर, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइल कहते हैं। ये गोल सा जो ओवल सा है इसे हम बोलेंगे ओवरी, और ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे जो सर्कुलर एरिया है दिस इज ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको पॉइंट्स में बताना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, pollen transfer to same or different flower of the same plant। एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर अंदर भी पॉलन का ट्रांसफ़र हो सकता है, या उसी प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में भी पॉलन का ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मगर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। किसी दो अलग अलग प्लांट में जो फ्लावर होते हैं उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होता है, यानी कि प्लांट डिफरेंट होता है। पॉइंट 2, जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीजेस। अब क्योंकि सेम ही प्लांट है, सेम ही प्लांट का फ्लावर है, तो उसमें क्या होगा, जो नया प्लांट आएगा वो भी सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा, तो वेरिएशन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीजेज, कि
पेरेंट प्लांट ही अलग अलग हैं। अगर दो अलग अलग क्वालिटी के पेरेंट प्लांट होंगे तो उनके बनने वाले न्यू प्लांट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। थर्ड पॉइंट इज सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, वेयर एज बोथ इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों में ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, जैसे एक ही पेड़ में सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होते हैं, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। मगर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दोनों में ही हो सकता है। अगर सिंगल वाला हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें एक में मेल और फीमेल होगा तो भी पॉलिनेशन हो जाएगा, और अगर बाइसेक्सुअल होगा तो भी एक दूसरे से किसी और फ्लावर और किसी और फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। पॉइंट 4, नो नीड फॉर पॉलिनेटर्स टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स, वेयर एज इन क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स। इसमें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे विंड या एनिमल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर ईजिली हो जाता है विदाउट एनी हेल्प। और या फिर एक ही पेड़ के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर है तो भी ईजिली हो जाता है। मगर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, एक अलग प्लांट है और दूसरा अलग प्लांट है, दूर है, डिस्टेंस है, तो उन्हें एक पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन के हर एक स्टेप को बताना है, फ्लावर के अंदर कैसे होता है। यहाँ मैंने 5 स्टेप में इसका आंसर लिखा है। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू स्टाइल ऑफ पिस्टिल। पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ चुका है वहाँ पर ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और जर्मिनेट करके बनाता है पॉलन ट्यूब और स्टाइल के थ्रू वो ग्रो करने लगता है। जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स ग्रोज पॉलन ट्यूब विच मूव डाउन टू द ओवरी। ये पॉलन ट्यूब कहाँ पहुँचता है, नीचे ओवरी की तरफ। थर्ड पॉइंट, पॉलन ट्यूब ओपन्स इनटू द ओव्यूल एंड बर्स्ट इनटू एम्ब्रियो सैक। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुंचता है और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जाके बर्स्ट हो जाता है। पॉइंट 4, द एम्ब्रियो सैक मेल न्यूक्लियस फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल न्यूक्लियस फ्रॉम ओव्यूल फ्यूज टुगेदर। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल न्यूक्लियस जो कि पॉलन ग्रेन से मिला और फीमेल न्यूक्लियस जो ओव्यूल से मिला, इन दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो फ्यूजन कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। इनकी फर्टिलाइजेशन की जो मेन प्रोसेस है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है। पॉइंट 5, आफ्टर फ्यूजन जाइगोट इज फॉर्म विच फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और यही जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है जिससे हमें नया प्लांट मिलता है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम जो एनसीईआरटी की बुक में है वो भी बना सकते हैं।